उनको ये बतलाना चाहते हैं, अल्लाह की कसम हम हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हर परेशानी को बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पर मसाइबो आलाम के पहाड़ तोड़े जाएं हम इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएं हम इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कोई कुत्ता मेरे मुस्तफा की नामूस पर हमला करे, कोई कुत्ता चाहे वो कोई भी आवारा हो मेरे आका की शान में गुस्ताखी करे, हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज लोग गुस्ताखियों को सॉफ्ट ट्रेंड बना करके मुस्तफा की जात पर हमला करना चाहते हैं। दुश्मनाने इस्लाम का हमेशा से प्रोपेगेंडा ये रहा है, उनका अमल ही ये रहा है, वो चाहते ही यही है कि हर एतबार से मुसलमानों को कमजोर किया जाए। उन्होंने सियासी एतबार से हमको कमजोर करना चाहा। आज सियासत के हालात आप देख रहे हैं, मुसलमानों की क्या ताकत सियासी मैदान में आप बखूबी जानते हैं। मुसलमानों को मुआशी एतबार से उन लोगों ने बर्बाद करना चाहा, उसमें भी वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक सबब है, एक वजह है जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो है मुसलमानों के दिलों से उनके नबी की मोहब्बत निकालना, वो है उनके नबी की मोहब्बत को छीनना। अल्लाह की कसम, और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की नामूस से कोई सौदा नहीं कर सकता है, अपने नबी की मोहब्बत से कोई सौदा मुसलमान नहीं कर सकता है। इसलिए वो अगयार भी जानते हैं, दुश्मनान इस्लाम भी जानते हैं, अगर इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत बन निकल गई फिर इनको तमाम कामों के लिए एग्री किया जा सकता है। आप देखते नहीं हो जो मुस्तफा की गुलामी से निकल जाता है चंद वोटों के चक्कर में, चंद लोगों की सपोर्ट के चक्कर में, चंद नोटों के चक्कर में मुशरिकाना रसूम के इर्तिकाब से भी इनकार नहीं किया करता है, मुशरिकाना रसूम तक को उनको वो अंजाम दे दिया करता है। यही तो मुस्तफा की मोहब्बत है, यही तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क है। लोग चाहते हैं कि गुस्ताखियों को एक सॉफ्ट ट्रेंड बना दिया जाए, इस पर कोई मुसलमान प्रतिक्रिया ना दें, कोई रिएक्ट ना करेंगे तो फिर इनके दिलों से इनके पैगंबर की मोहब्बत निकल जाएगी। इमाम फरमाते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे वो छुपाते जाएंगे, और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और शान रहमत जान रहमत आमीना का लाल है, पूरी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। शेर अच्छा लगे, शेर सच्चा लगे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, जैसी आपकी समातें होती हैं उन्हीं समातों को आप वापस लाइएगा, समातों को बरकरार रखिएगा कि शान रहमत जान रहमत आमीना का लाल है, पूरी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। शान रहमत जान रहमत आमीना का लाल है, पूरी दुनिया की जरूरत आमीना का लाल है। और लेके आगोशे रहमत में हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत आमीना का लाल है, चांद से भी खूबसूरत आमीना का लाल है। और आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, और मौत ने खुद कान में आकर बच्चियों के कहा, अरे अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। और इमाम फरमाते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, बोले अंधे शीशों में चमका हमारा नहीं नबी, अंधे शीशों में चमका
हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आप उलमा से दरियाफ्त करेंगे तो ये उलमा आपको बताएंगे आला हजरत का हर शेर या तो किसी आयत की कुरान की तफसीर होता है, या किसी हदीस का मफहूम हुआ करता है, या मुकम्मल तारीख को बयान कर दिया जाता है। इमाम ने कहा सब चमक वाले उजलों में चमका किए, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? दुनिया का पहला पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, दुनिया के पहले नबी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको पैगंबर बना के, आपको नबी बना के दुनिया में मबऊस फरमाया। कमोबेश 1000 साल के लंबे अंतराल तक, 1000 साल के लंबे वक्फे तक, 1000 साल के लंबे अरसे तक अल्लाह की वहदानियत की तबलीग करते रहे, अल्लाह की इबादत की जानिब लोगों को बुलाते रहे, अल्लाह की तौहीद के बारे में लोगों को बतलाते रहे। लेकिन लोगों दुनिया से सबको जाना है। जब आदम के जाने का वक्त करीब आया, आदम ने अपने बेटे शीश को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा ठीक इसी चमक में, ठीक इसी उजाले में, ठीक इसी रोशनी में तुमको काम करना है। अब हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह की वहदानियत की जानिब, अल्लाह की इबादत की जानिब, अल्लाह की तौहीद की जानिब लोगों को बुलाते रहे, एक माबूद की वंदना के लिए लोगों को आमादा करते रहे, एक माबूद की परस्तिश के लिए लोगों से कहते रहे, अल्लाह के दीन की तबलीग व तरवीज व इशाअत फरमाते रहे। दुनिया से सबको जाना है। जब शीश के जाने का वक्त करीब आया, शीश ने अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहा ठीक है बेटा, इसी उजाले में तुमको भी काम करना है, इसी रोशनी में तुमको भी काम करना है, इसी चमक में तुमको भी काम करना है। एक पैगंबर दुनिया में मौजूद होता था, अल्लाह दूसरे पैगंबर को दुनिया में मबऊस फरमा देता था। एक नबी की मौजूदगी में दूसरा नबी तशरीफ ले आता था, एक नबी के उजाले में दूसरा नबी आके काम करना शुरू कर देता था। अभी आदम मौजूद हैं, अल्लाह ने शीश को नबी बना के भेज दिया। अभी दुनिया में इब्राहिम मौजूद हैं, अल्लाह ने इब्राहिम ही के बेटे हजरत इस्माइल को पैगंबर बना के भेज दिया। अभी इस्माइल मौजूद हैं, अल्लाह ने इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माइल के भाई हजरत इसहाक को नबी बना के भेज दिया है। दुनिया में मूसा मौजूद हैं, अल्लाह ने मूसा के भाई हारून को भेज दिया है। हद ये है एक पैगंबर मौजूद होता था, उन्हीं की मौजूदगी में दूसरा नबी तशरीफ ले आता था। कोई किसी खित्ते का नबी होता, कोई किसी इलाके का नबी होता, कोई किसी देहात का नबी होता, कोई किसी करिया का नबी होता, कोई किसी एरिया का नबी होता, कोई किसी कौम का नबी होता था। एक नबी की मौजूदगी में दूसरा नबी आ जाता था, एक पैगंबर की मौजूदगी में दूसरा पैगंबर तशरीफ ले आता था। एक वक्त में कई कई नबी दुनिया के अंदर जलवा फरमा होते थे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आ गया है। अल्लाह ने हजरत ईसा को पैगंबर बना के, अल्लाह ने ईसा को नबी बना के दुनिया में मबऊस फरमाया है। अब यहूदो नसारा ने मशवरा किया है कि ईसा को सूली पर चढ़ाया जाए। एक आदमी तैयार हो गया है कि मैं ईसा को कत्ल करूंगा। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को तो अपनी जानिब आसमानों पर बुला लिया है, और ईसा की शबी जिसने कत्ल का अज़्म मुसम्मम किया था, जिसने ईसा को कत्ल करने का इरादा किया था, हजरत ईसा की शबी उसी के चेहरे पर डाल दी गई है। नसारा ने ईसा ही को सूली पर चढ़ा दिया है। अल्लाह के पैगंबर के दुश्मनों ने अल्लाह के पैगंबर के शबी ही को जिस पर अल्लाह ने डाली थी उसी को सूली पर चढ़ा दिया गया, और हजरत ईसा को अल्लाह ने अपनी जानिब आसमानों में बुला लिया। कितना वक्त हो गया है हजरत ईसा को आसमानों में उठाए हुए? तो पूरे 2024 साल हो चुके हैं जिस दिन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों की जानिब उठाए गए थे। उसी दिन से जो 2024 चल रही है, इसी का आगाज होता है। अब ईसा को गुजरे हुए 571 साल का एक लंबा वक्फा गुजर चुका है। कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आया है, कोई पैगंबर दुनिया के अंदर नहीं आया है, किसी को अल्लाह ने नबी बना के नहीं भेजा है। तकरीबन ये 600 साल का अरसा बीत चुका है, और जब 600 साल तक कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आया, जब 600 साल तक कोई नबी दुनिया के अंदर नहीं आया, तो दुनिया में कैसी तारीकी छा गई है, दुनिया में कैसी जुल्मत छा गई है, दुनिया में कैसा अंधकार है, दुनिया में कैसी तारीकी है, दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा।
नारे रिसालत शायर इस्लाम हसन रज़ा नौशाही, शायर इस्लाम हसन रज़ा नौशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठें, सुने आप। अब जब तकरीबन ये 600 साल का अरसा बीत चुका है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों की जानिब उठाए हुए, तो कोई पैगंबर दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाया। जब कोई नबी दुनिया के अंदर लोगों की रहनुमाई के लिए, लोगों को राह हिदायत पर लाने के लिए हादी बन के, पैगंबर बन के, नबी बन के दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाया है, तो देखो दुनिया के अंदर कैसी तारीकी है। लोगों ने तारों को देखा, तारे चमक रहे हैं, तारों की पूजा करनी शुरू कर दी है। लोगों ने देखा है कि जब सूरज निकलता है तारे छुप जाया करते हैं, लोगों ने सूरज को अपना माबूद बना लिया। चांद की चांदनी को देखा, चांद की चांदनी को देखने के बाद कहने लगे यही माबूद है, यही काबिल इबादत है। लोगों ने जमीन को देखा, फायदा देती है, इससे फायदा होता है, बेनिफिट होता है। लोगों ने जमीन की पूजा करनी शुरू कर दी। लोगों ने बुत के बना लिए पत्थरों के, तराश लिए बुत पत्थरों के। कोई लात की पूजा कर रहा था, कोई मनात की पूजा कर रहा था, कोई हुबल की पूजा कर रहा था, कोई उस्सा को माबूद कह रहा था। लोगों ने आटे और सत्तू के बुत बना लिए थे। उन्हीं अपने झूठे खुदाओं को आटे और सत्तू के बुत बनाते, सफर पर निकलते, उन्हीं झूठे खुदाओं को सफर पर अपने साथ लेकर के जाते, और जब खाने का नंबर आता था उन्हीं झूठे खुदाओं को खा भी जाया करते थे। लोग इतनी तारीकी में थे, हमारे पैगंबर के दुनिया में आने से पहले, हमारे नबी के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले, हमारे नबी के इस दुनिया गीती पर जलवा फरमा होने से पहले, कैसी तारीकी अरब के माहौल के अंदर ये मुल्क हिंदुस्तान जो आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया करता है, इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी के शोहर का इंतकाल होता, उस बेचारी को सख्ती एक प्रथा चलती थी। आप सोशल अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया को यूज किया करते हैं, आप गूगल के जरिए, आप यूट्यूब के जरिए पता लगाने की कोशिश करेंगे ये सच्ची क्या प्रथा थी, तो आपको मालूम चलेगा इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर किसी बेचारी के शोहर का इंतकाल हो जाता, उस बेचारी को उसके शोहर के साथ में से सच्ची जैसी प्रथा के नाम पर चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। अरब का ये दस्तूर था, अरब का ये माहौल था। अगर किसी के यहाँ पर बेटी की पैदाइश होती थी, उस फूल के खिलने से पहले, उस कली के महकने से पहले, उस फूल के चटकने से पहले उस कली को तोड़ दिया जाता था, उस फूल को मसल दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा तरगोर किया जा रहा था। हमारे पैगंबर के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले अरब का ये दस्तूर था, अगर किसी माँ के कमजोर बच्चा पैदा होता था, माँ उस कमजोर बच्चे को छाती से लगाती, छाती से चिल्लाने के बाद पहाड़ की चोटी पर पहुंचा करती थी, और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद माँ बजाते खुद अपने बच्चे को पहाड़ से नीचे फेंक दिया करती थी। कितना गंदा माहौल था, कितना भयानक माहौल था, कैसी तारीकी इस दुनिया के अंदर थी, कैसी जुल्मत ही जुल्मत छाई हुई थी, कैसा अंधकार ही अंधकार था। अल्लाह अल्लाह, एक औरत के साथ 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 मर्द ज़िनाकारियां किया करते, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मुकम्मल किया करते, और जब उस औरत से हमल ठहर जाया करता, उसके रहम में बच्चा रुक जाया करता, तो वो औरत उन तमाम मर्दों को एक कतार में खड़ा करती थी। कतार में खड़ा करने के बाद औरत जिसकी पुष्ट पर, जिसकी पीठ पर हाथ रख दिया करती थी, बच्चा उसी की जानिब मंसूब कर दिया जाता था। जब नस्ब महफूज नहीं थे, किसी के बारे में ये तक मालूम नहीं होता था इसका बाप कौन है, इसका नस्ब किससे चलता है, इतना गंदा माहौल इस दुनिया का था। अल्लाहु अकबर कबीरा, अरब का ये दस्तूर था, अरब का ये माहौल था। अगर किसी बेचारी के शोहर का इंतकाल हो जाता, उस बेचारी को इद्दत के नाम पर एक काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता, उसी कोठरी के अंदर उस बेचारी को खाने के लिए दिया जाता, उसी कोठरी के अंदर पीने के लिए दिया जाता, उसी बेचारी वो कोठरी के अंदर बोलो बरात, पेशाब और पाखाना भी किया करती थी। इद्दत के नाम पर उस बेचारी के साथ ये जुल्म और तशद्दुद किया जाता। कभी इद्दत के नाम पर उस बेचारी को घर से, उस कमरे से, काली कोठरी से बाहर निकाला जाता, खच्चर पर सवार किया जाता, चेहरे पर कालिक पोती जाती, कालिक पोतने के बाद पूरी बस्ती के अंदर उस बेचारी को घुमाया जाता
था। अल्लाह अल्लाह। और जमाने के अंदर ये मैसेज, ये पैगाम देने की कोशिश की जा रही थी, ये वो मनहूस औरत है जो अपने शोहर को निगल चुकी है, ये वो डायन है जिसने अपने शोहर को डस लिया है। जब बेचारी औरतों को जीने का कोई हक नहीं था, इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा था, लोग गुलाम हुआ करते थे, कोई किसी का मालिक हुआ करता था, कोई किसी का मालिक हुआ करता था, दिन भर अपने आका के काम में मसरूफ रहता, दिन भर अपने आका की खिदमतें करता, रात को वो जालिम आका चक्की चलवाने पर मजबूर किया करता था। इतना गंदा माहौल था इस दुनिया का, इतनी तारीकी थी इस दुनिया के अंदर, ऐसा अंधकार था इस दुनिया के अंदर, लोग तारीकी में डूब चुके थे, लोग अंधकार में डूब चुके थे। अल्लाह अल्लाह। ऐसे माहौल में जब बच्चियों को जिंदा तरगोर किया जा रहा था, ऐसे माहौल में जब औरतों को जीने का कोई हक नहीं था, ऐसे माहौल में जब बच्चियां सिसकियां ले रही थी, ऐसे माहौल में जब इंसानों को गुलाम बनाया जा रहा था, ऐसे माहौल में जब औरतों के नस्ब महफूज नहीं थे, हमारे आपके पैगंबर को, हमारे आपके मुक्तदा को, हमारे आपके पेशवा को, हमारे आपके नबी को 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी बमुताबिक 12 रबीउन शरीफ बरोज पीर शरीफ के दिन हमारे आपके नबी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ इमामुल अंबिया बना के नहीं भेजा था, मुक्तदा या पेशवा बना के नहीं भेजा था, सिर्फ सय्यदुल अंबिया बना के नहीं भेजा था, बल्कि अल्लाह कुरान के 17वें पारे के अंदर ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना करके भेज दिया है। आमद सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया, और मौत ने खुद कान में आकर बच्चियों के कहा, अरे अब ना रोना, मुस्कुराने का ज़माना, अब ना रोना, मुस्कुराने का जमाना आ गया। लोगों, जिस तरीके से सूरज निकलने से पहले सूरज की किरणें इस बात पर दलालत करती हैं कि सूरज नमूदार होने वाला है, जिस तरीके से चांद के निकलने से पहले चांद की चमक इस बात पर दाल होती है कि चांद अब तुलू होने वाला है, इसी तरीके से आमीना का चांद जब निकल रहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी से पहले मैसेज भेज दिया है, उसी से पहले पैगाम दे दिया है। और ऐसे ऐसे वाक़यात मुस्तफा की आमद के साल और मुस्तफा की आमद से पहले रूनुमा हुए हैं कि आका करीम जिस साल तशरीफ लाए थे, उस साल पूरे अरब के अंदर बच्चे ही बच्चे, जिनमें लड़के ही लड़के थे, सुभान अल्लाह, पैदा हुए थे। वो नहर जो सदियों से खुश्क चली आ रही थी, मुस्तफा की आमद की बरकत से वो बहने लगती है। और अरब का वो संगलाख, अरब की वो पथरीली जमीन जहाँ पर सब्जा उगना, जहाँ पर हरियाली उगना, हथेली में हरियाली उगने के मानिंद है। आका की आमद की बरकत से अरब शरीफ के अंदर हरियाली ही हरियाली आ गई है, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकम मुबारक से बाहर आ रहे हैं कि अभी शिकम मुबारक ही में थे कि आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला का साया आतिफत आपके सर से उठ जाया करता है। आप तशरीफ लाए हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, मुस्तफा इस दुनिया गीती पर तशरीफ लाए। आपकी वालदा खुद हजरत आमीना का बयान है, मुस्तफा जब दुनिया में आए हैं और बच्चों के बिल्कुल अपोजिट और बच्चों के बिल्कुल मुखालिफ, और बच्चे रोते हुए आते हैं, मुस्तफा हंसते हुए तशरीफ लाए थे। आपका जिसमें अतहर गुस्ल दिया हुआ था, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, कानों में कंगी की हुई थी। आपने देखा होगा बच्चों के जो नाफ होता है वो नाफ भी कटा हुआ, नाफ बुरीदा, सुरमा लगाए हुए, कंगा किए हुए, गुस्ल दिए हुए, खुशबू में बसाए हुए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। उस वक्त अरब के अंदर एक दस्तूर था, एक माहौल था, क्योंकि शहर का माहौल बाहर के लोगों के आने की वजह से चेंज हो जाता है, तब्दील हो जाता है। शहर की लैंग्वेज जो भाषा होती है, अतराफ अकनाफ के दूसरे लोग भी आके रहने लगते हैं, तो भाषा लैंग्वेज जबान पर भी असर पड़ जाता है। इसलिए अरब के लोग अपने बच्चों की परवरिश
परवरिश के लिए अरब के देहात मक्का के अतराफ व अकनाफ में भेजा करते थे। हजरत हलीमा सादिया का बयान आपने बारहा सुना होगा। हजरत हलीमा सादिया कबीले बनु साद की औरतों के साथ मक्का शरीफ के अंदर बच्चे लेने के लिए आई हैं। जिस खच्चर पर, जिस सवारी पर सवार होकर के आई थी, वो इतना लागर था, वो इतना कमजोर था, वो इतना ज़ईफ था कि सही तरीके से वो खच्चर चल भी नहीं सकता था। इसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी। कबीले वाली औरतें ताने दे रही थी कि ऐ हलीमा, आखिर कैसे खच्चर पर तुम सवार होकर के आई हो, बारहा तुम्हारी वजह से हमको अपना काफिला रोकना पड़ता है। लेकिन हलीमा सादिया का बयान है, मक्का शरीफ के अंदर मैं गई हूँ, उस वक्त हमारे कबीले के अंदर, इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर ऐसा कहत पड़ा हुआ था, मेरी बकरियों ने दूध देना बंद कर दिया था, खुद मेरे पिस्तान से दूध उतरना बंद हो गया था, मेरे पिस्तान से इतना भी दूध नहीं उतरता था कि सही तरीके से मेरा बच्चा भी मेरा दूध पी ले, उसको किफायत कर जाए, उसको काफी हो जाए। इसलिए मक्का की तमाम औरतों ने हलीमा सादिया को बच्चा देने से इनकार कर दिया कि इसके तो खुद इतना दूध नहीं उतर रहा है कि खुद इसके बच्चे की परवरिश हो जाए। लोगों ने, तमाम औरतों ने बच्चा देने से हलीमा सादिया को मना कर दिया। उधर वो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम, उधर वो हजरत आमीना का दुर्रे यतीम। अल्लाहु अकबर कबीरा, वालिद मोहतरम का साया उठ चुका था। इसलिए औरतें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वो दाइयां जो मक्का शरीफ कबीला बनु साद से आई थी, लेने से मना कर रही थी कि बाप का इंतकाल हो चुका है, अब कोई ज्यादा रुपया नहीं मिलेगा, कोई ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। हलीमा सादिया अपनी बीवी, हलीमा सादिया अपने शोहर हारिस के पास आकर के कहती हैं, एक बच्चा है कबीला कुरैश के अंदर, खानदान बनु हाशिम के अंदर, बाप का तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन खाली जाने से बेहतर है उसी बच्चे को साथ ले लिया जाए। हलीमा सादिया के शोहर ने कहा है, हाँ ठीक है, बेहतर रहेगा, ऐसे ही कर लिया जाए। हलीमा सादिया वापस आई हैं, उस बच्चे को लिया है। अब हलीमा सादिया का बयान है, जैसे ही मैं उस मुबारक बच्चे को लेकर के आई हूँ, उस बरकत वाले बच्चे को लेकर आई हूँ, मेरे पिस्तान में दूध उतरना शुरू हो गया है, मेरे बच्चे ने भी पिया है। दाहिने जानिब से मैं जिस मुबारक बच्चे को लाई हूँ, उस मुबारक बच्चे ने पिया है, लेकिन बाईं जानिब उसने हाथ नहीं लगाया है। मेरा पैगंबर, मेरा नबी बचपन ही से दुनिया में ये पैगाम दे रहा है कि मैं लोगों का हक मारने नहीं, लोगों का हक उनको दिलाने के लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हलीमा सादिया का बयान है। अल्लाहु अकबर कबीरा, नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठे, बहुत तेजी के साथ, बस बहुत तेजी के साथ मैं इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने लगा हूँ। किसी का आना, किसी के जाने पर यह दलालत करता है, इसलिए आप हजरात बैठिए। जिस तरीके से खामोशी के साथ और जो नौजवान भाई उठ कर के गए हैं, उनसे गुजारिश है बहुत तेजी के साथ आप हजरात तशरीफ ले आइएगा। अजीब सा माहौल आपने बनाया हुआ है, इस माहौल को अच्छा कीजिएगा। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से मचल के बोले या रसूल अल्लाह। अच्छा, हाथों को उठाएं, हाथ उठा करके बोले या रसूल अल्लाह। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हजरत हलीमा सादिया का बयान है, मेरा वही सुवारी का जानवर है जो बार बार रुक करके आ रहा था। मेरे कबीले वाले, मेरे काफिले वाले जो मुझको ताना दे रहे थे, अब मेरी सुवारी का जानवर सबसे आगे आगे चल रहा है। काफिले वाले कहते हैं, हलीमा क्या सुवारी का जानवर बदल दिया है? हलीमा कहती है, नहीं, सुवारी का जानवर तो नहीं बदला है। जब से मैं इस बरकत वाले बच्चे को लेकर के आई हूँ, उसकी बरकतें मुलाहजा कर रही हूँ। हलीमा सादिया के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए, मुद्दत रज़ाअत मुकम्मल हुई। हजरत हलीमा सादिया वापस आमीना के पास आपको लेकर के आई, लेकिन आप मुतमन्नी इस बात की थी, आपके शोहर की भी तमन्ना यही थी, दिल में ये तमन्ना, ये उमंग होती कि काश और कुछ दिन इस बच्चे की बरकतें मिल जाएं। हजरत आमीना की बारगाह में अपनी ख्वाहिश का इजाला और इंकिशाफ किया है हलीमा सादिया ने। उस वक्त मक्का के अंदर एक वबा फैली हुई थी। हजरत आमीना ने दोबारा हजरत हलीमा को इजाजत अता फरमाई है कि जाओ, आप दोबारा इस बच्चे को लेकर के जा सकती हो। मैं भाई आपके सामने तारीख पेश कर रहा हूँ आपके पैगम्बर की, हमारे आपके नबी की। आप तारीख को गौर से मुलाहिजा कीजिएगा। हमको आज फुर्सत नहीं मिलती अपने पैगम्बर की तारीख पढ़ने की। हम अखबारात का मुताला करते हैं, अपने पैगम्बर
पैगंबर की सीरत को नौजवानों हमने नहीं पढ़ा है। तभी तो यही वजह है आज अगियार मुस्तफ़ा की सीरत पर अंगुश नुमाइयां कर रहे हैं। आज अगियार मुस्तफ़ा को आज अपनी जबानों का निशाना बना रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है, इसका रीजन क्या है? तुमने अपने पैगंबर की हिस्ट्री को, तुमने अपने पैगंबर की सीरत को अगियार के सामने पेश नहीं किया है। हजरत हलीमा सादिया दोबारा अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खानदान में, अपने कबीले में, अपने घर पर लेकर के आ गई हैं। हलीमा सादिया के दूसरे बेटे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई हैं, वो बकरियां चराने जा रहे हैं। एक मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, अम्मी जान ये हमारे रज़ाई भाई कहाँ जाते हैं? फरमाया है, कहा अर्ज किया है, ए बेटा ये तुम्हारे रज़ाई भाई बकरियों को चराने जाया करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश का इंकशाफ करते हैं कि हमारी भी तमन्ना ये है कि हम भी बकरी चराना जाना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा पैगंबर बचपन ही से जो अंबिया का तरीका रहा है, अंबिया ने बकरी चराने को पसंद किया है। बचपन ही से अंबिया के तरीके को मेरा नबी अपना रहा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने जंगल में तशरीफ लेकर के गए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई का बयान है कि मैंने देखा है 3 शख्स आए हैं, कपड़ों पे मलबूस हुए हैं, सफेद लिबास पहने हुए हैं, जिनको मैंने उससे पहले नहीं देखा। उन्होंने मेरे भाई मोहम्मद को चितलिताया, लिटाने के बाद उनके सीने को चाक कर दिया, उनके सीने को, पेट को फाड़ दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, सद्र आपका शक किया गया है, चाक किया गया है। वो कहते हैं मैं घबरा गया, मैं परेशान हो गया, भागा भागा घर को अपनी अम्मा के पास में आया हूँ। अम्मी जान गजब हो गया, अम्मी जान गजब हो गया कि बेटा क्या बात है, आज हमारे भाई मोहम्मद के सीने को चाक कर दिया गया है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हलीमा सादिया अपने शोहर को लेकर दौड़ी दौड़ी जंगल आई हैं। देखा क्या है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के साथ बैठे हुए हैं। हाँ, कुछ खौफो हिरास के आसार आपके चेहरे से नमूदार हो रहे हैं। दरियाफ्त किया गया है तो आका करीम फरमाते हैं कुछ लोग आए थे, मेरे सीने को चाक किया, चाक करने के बाद सीने से कुछ निकाला, कुछ दाखिल किया, फिर वापस सीने को सिल दिया और वो चले गए। मुझको तकलीफ का, दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ है। उलमा बयान फरमाते हैं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बयान किया है कि हुजूर का सीना 4 मरतबा चाक किया गया है। एक तो बचपन में, ताकि बचपन के खतरात को आपके सीने से निकाल करके नूर को भर दिया जाए। एक जवानी में, क्योंकि जवानी दीवानी होती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस से जवानी के तमाम वसवसों को दिया जाए। और तीसरी मरतबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी तो उस वक्त ताकि आप वही के बारे अजीम को बर्दाश्त कर सके। और चौथी मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना जो चाक किया गया है वो मेराज शरीफ में चाक किया गया है, ताकि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की हैबत को बर्दाश्त कर सकें। वरना तो वो मूसा पैगंबर जिन्होंने कलाम भी नहीं किया है, सिर्फ अल्लाह का नजारा करना चाहते थे, अल्लाह का दीदार करना चाहते थे। तूर कहाँ है, रब कहाँ है जो जिहत से, मकान से, सब जगह से पाक है, उस रब से कलाम करते हो। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी दूरी हो, उसके बावजूद भी फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा सईका। अल्लाह ने अपने नूर के सिर्फ एक पर्दे को हटाया था कि मूसा भी बेहोश हो गए हैं और तूर भी जल करके खाक हो गया है। इसलिए हुजूर का सीने मुबारक चाक किया गया है ताकि अल्लाह के दीदार की हैबत और अल्लाह के कलाम की हैबत को आप बर्दाश्त कर सकें। और आगे चलते चलिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ हुई है 7 साल। आप अपनी वालिदा हजरत आमीना के साथ अपने ननिहाल पहुंचे हैं। वापसी पर मकाम अब्वा नामी वादी में वालिदा की तबीयत अलील हुई है। मुस्तफ़ा की वालिदा का साया भी आपके सर से उठ गया है। अब आप अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की परवरिश में आए हैं। 8 साल की हुई है उम्र शरीफ, दादा का भी इंतकाल हो गया है। अब अपने चचा जनाब अबू तालिब की परवरिश में आए और आखिरी जिंदगी तक अबू तालिब की ही सरपरस्ती में रहे हैं। उलमा बयान फरमाते हैं अगर जनाब अबू तालिब का ईमान साबित हो जाता तो जो मकाम अल्लाह ने सैयदुल शुहदा अमीर हमजा को अता फरमाया है वही मकाम जनाब अबू तालिब का होता, क्योंकि वो कुर्बानियां इन्होंने अल्लाह के नबी के साथ में दी हैं, वो कुर्बानियां पेश की हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अपनी जिंदगी को बसर करते चले जा रहे हैं। और आओ मुख्तसर करते चलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ हुई है 25 साल की। 25 साल की उम्र शरीफ हुई है। मुस्तफ़ा की सदाकत पूरे अरब में मशहूर है, मुस्तफ़ा की अमानत पूरे अरब में मशहूर है, मुस्तफ़ा की दयानतदारी पूरे अरब के अंदर मशहूर हो गई है। हर किसी की जबान पर यही है, अगर कोई दुनिया के अंदर सबसे सच्चा है तो वो आमीना का लाल है, अगर कोई सबसे
सबसे ज्यादा अमानत की हिफाजत, अमानत का मुहाफिज है तो वो अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर हो गया है कि जिस तिजारत में जाते हैं नफा ही नफा होता है। जिस तिजारत के लिए तशरीफ सफर कर लेते हैं, ले जाते हैं, तशरीफ लेकर के चले जाते हैं सफर के लिए, उसमें फायदा ही फायदा होता है, बेनिफिट ही बेनिफिट होता है। खतीजतुल कुबरा को इस बात का पता चला है, अपने मोतमद गुलाम मैसरा को भेजा है, जाओ बात कीजिएगा, उनको एग्री कीजिएगा, राजी कीजिएगा। बात हुई है, खतीजतुल कुबरा का पैगाम लेकर के मैसरा पहुंचा है कि जितना सबको दिया जाता है आपको उसका दुगना दिया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तस्लीम किया है। अब मोतमद गुलाम मैसरा के साथ आपने मुल्क शाम के जगह बुसरा का ये दूसरा सफर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दूसरा सफर किया है। मकाम बुसरा में जाके एक दरख्त के नीचे आपने आराम फरमाया है। वहीं पर नस्तूरा राहिब नामी शख्स एक आया है। उस पादरी ने आके मैसरा ने कहा है, मैसरा मैं देख रहा हूँ, ये मुझको मालूम होता है कि जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं अरब के अंदर वो खानदान सबसे मशहूर है, ये जिस कबीले से ताल्लुक रखते हैं वो कबीला सबसे ज्यादा पावरफुल है, इज्जत वाला है, बात वाला है। मैंने इनकी निशानियों को जो मैंने अपनी किताब के अंदर पढ़ा है, उन तमाम निशानियों को मैंने इनके अंदर पाया है, उन तमाम औसाफ से ये मुत्तसिफ है। अब नस्तूरा राहिब ने कहा है, मैं इनके हक में बेहतर ये जानता हूँ, अब आप यहीं से अपने सफर को वापस जो है घर की जानिब कर दे, इससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहूद इनको देख लेंगे तो इनको कत्ल कर दिया जाएगा। मैं देख रहा हूँ यही आखिरी पैगंबर हैं, यही आखिरी नबी हैं। और वो नस्तूरा राहिब कहता है, काश जिस वक्त के ये ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे मैं उस वक्त मौजूद होता, मैं इनकी तस्दीक फरमा देता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मैसरा वो जो मोतमद गुलाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लेकर के आ गया है। खतीजतुल कुबरा अपने घर के बाले खाने से काफिले की आमद का इंतजार कर रही हैं। काफिले को आते हुए देखा, आकर के मोतमद गुलाम मैसरा से गुफ्तगू की, मैसरा बताओ सफर के हालात से आगाह कीजिएगा। मैसरा ने सफर के हालात बयान करना शुरू किए हैं। खतीजतुल कुबरा कहती है कोई कमी बताइएगा। मैसरा कहते हैं जब हम चल रहे थे तो दरख्त आता था, इनको सलाम करता था, शजर और हजर से मुलाकात होती थी, इनकी बारगाह में सलाम पेश किया करते थे। खतीजतुल कुबरा कहती है मैसरा कोई कमी बतलाइएगा। कहते हैं जब हम चल रहे थे तो एक बदली इनका साया करके चल रही थी, इनको धूप सूरज की नहीं पहुंच रही थी। खतीजतुल कुबरा कहती है मोतमद अपने गुलाम मैसरा से, अरे मैसरा कोई कमी तो बताइएगा। मैसरा अर्ज करते मैं कमी कहां से बताऊं जब मैंने कमी देखी ही नहीं है। सुभान अल्लाह। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। निकाह का पैगाम भेजा गया। मुस्तफा करीम की उम्र शरीफ 25 साल और हजरत खतीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ है 40 साल। कितने साल? 40 साल। अब यहाँ पर मैं इस बात को रोक करके एक बात अपनी कहना चाहता हूँ। वो लोग जो पैगंबर की जीवनी पर, वो लोग जो पैगंबर की सीरत पर, वो लोग जो पैगंबर की हिस्ट्री पर अंगुष्ठ नुमाइयां किया करते हैं, लोगों कमियां तुम्हारी हैं। तुमने अपने पैगंबर की हिस्ट्री को, असलाफ, अपने असलाफ की तारीख को, अपने नबी की तारीख को, अपने नबी के सहाबा की तारीख को लोगों के सामने पेश नहीं किया है। वो लोग जो इस्लाम से औरतों को बदजन किया करते हैं कि इस्लाम औरतों के साथ इंसाफ की बात नहीं करता है, इस्लाम हुकूक निस्वा की बात नहीं करता है, इस्लाम औरतों के साथ जो है बराबरी का दर्जा औरतों को नहीं देता है, औरतों के साथ अदल की बात नहीं करता है। देखो ये पैगंबर है, मेरा पैगंबर, ये मेरा नबी है। उम्र शरीफ कितनी है? 25 साल। खतीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ कितनी है? 40 साल। और ये कौन सा जमाना है? और खतीजतुल कुबरा की ऑलरेडी 2 शादियां, 2 निकाह हो चुके थे। पहले शोहर का इंतकाल हुआ, दूसरे से निकाह हुआ, दूसरा निकाह जाइल हुआ, खत्म हुआ। अब पैगंबर से तीसरे निकाह की बारी है। मेरा पैगंबर ऐसे जमाने में जब बेवाओं को मनहूस की निगाह से देखा जाता था, जब बेवाओं को डायन समझा जाता था, जब बेवाओं को जीने का अधिकार नहीं था, जब बेवाओं को इद्दत के नाम पर काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता था, जब बेवाओं को उनकी शोहरों की चिता के साथ इसी मुल्क के हिंदुस्तान में सत्ती जैसी प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह की कसम, ऐसे आलम में मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल की बेवा से, और एक बार की बेवा नहीं, 2 बार की बेवा से निकाह करके, अक्द करके जमाने को पैगाम दे दिया। जमाने वालों, इस्लाम और इस्लाम का बानी, इस्लाम का पैगंबर औरतों के
साथ जुल्म और तशद्दुद करने नहीं आया है, बल्कि इस्लाम का पानी, इस्लाम का न पैगंबर औरतों के साथ इंसाफ से काम लेने आया है और जमाने को पैगाम दिया है। जब औरतों को बुरी नजरों से देखा जा रहा था, जब बेवाओं को मनहूस समझा जा रहा था, जब लोग बेवाओं को दायम समझ रहे थे, ऐसे आलम में मेरे पैगंबर ने 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा से दो बार की बेवा से निकाह करके अक्द करके पैगाम दे दिया, लोगों ये औरत अल्लाह ने इंसान की मर्द की बाईं पसली से पैदा किया है और ये बाईं पसली दिल के करीब होती है, इसलिए औरत ठुकराने की चीज नहीं, बल्कि अल्लाह ने इसको बाईं पसली से पैदा किया है, ये दिल के करीब होती है, इसलिए औरत दिल से लगाने की चीज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत मुफ्ती कासिम रजा मंजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, मुफ्ती इकरामुल हक सकाफी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पैगंबर की सीरत, ऐसे आलम में जब बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, मेरा पैगंबर इरशाद फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से खुश होता है उसके यहाँ पर बेटी को अता कर दिया करता है, बेटी को बसूरत रहमत भेज दिया करता है। ये उस पैगंबर ने कहा बेटी के लिए कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जब बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस कली के खिलने से पहले, उस फूल के चटकने से पहले उस कली को तोड़ दिया जाता था, उस फूल को मसल दिया जाता था। ऐसे आलम में पैगंबर ने ऐलान किया है, अगर अल्लाह ने किसी को 3 बेटियां अता की हो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक का मफहूम आप लोगों के सामने बयान करने लगा हूँ। और कुरान के बाद तिरमिज़ी शरीफ ये 3रे नंबर की किताब, पहले नंबर की किताब बुखारी शरीफ, 2रे नंबर की किताब मुस्लिम शरीफ, 3रे नंबर पर इस किताब का नंबर आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हदीस पाक का मफहूम है, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को 3 बेटियां अता की हो, उसने उनकी परवरिश की हो, जवानी का परवान चढ़ाया हो, दीन की तालीम दी हो, अदब सिखाया हो, उनकी रुखसती कर दी हो, मैं मोहम्मद उसकी जन्नत की जमानत लेता हूँ। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर 3 ना हो, किसी के पास 2 ही बेटियां हो, बेटियों की पैदाइश को आर समझने वालों, बेटियों की पैदाइश पर सदमे में जाने वालों, बेटियों की पैदाइश में इधर अधर चक्कर लगाने वालों, बेटियों की पैदाइश को शर्मो हया का बाइस समझने वालों, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये पैगंबर है। आप देखो, दादा अलग सदमे में है, बाप अलग सदमे में है, चचा अलग रंज में है, तकलीफ में है। अगर कुछ खुशी है तो माँ के चेहरे पर है, लेकिन उस बेचारी को भी ये गम सता रहा है। पता नहीं महल्ले वाले क्या कहेंगे, पता नहीं ससुराल वाले क्या कहेंगे, पता नहीं मैके वाले क्या कहेंगे। कुछ खुशी होती है माँ के चेहरे पर, मगर उस बेचारी को भी गम सताता है। लेकिन मेरा पैगंबर है, क्या फरमाता है? आका का दीवाना खड़ा हुआ, आका अगर 2 ही बेटियां हों, पैगंबर ने फरमाया उनकी परवरिश की, उनको दीन की तालीम दी, अदब सिखाया, रुखसती घर की दहलीज से कर दी, उसकी भी जन्नत की जमानत लेता हूँ। लेकिन सहाबी खड़ा हुआ, दबे हुए लहजे में कलाम किया, गुफ्तगू की, तकल्लुम किया। आका अगर किसी के पास 1 ही बेटी हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी शफाअत का मुज़्दा सुनाया है। ऐसे आलम में जब बेटियों की पैदाइश को आर समझा जा रहा हो, और सोचो तो सही, कौन कहता है इस्लाम औरतों के साथ बराबरी की बात नहीं करता है? कौन कहता है इस्लाम औरतों के साथ इंसाफ नहीं करता है? कौन कहता है इस्लाम औरतों पर जुल्म करता है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये उलमा आपके सामने मौजूद हैं। आप किसी आलिम दीन से गुफ्तगू करेंगे, आलिम दीन आप दीन की तबलीग और तरवीज और इशाअत क्यों किया करते हैं, वो कहेंगे अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत नसीब हो जाए। मुफ्ती साहब क़िबला दारुल इफ्ता के अंदर फतवा देंगे, क्यों अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत नसीब हो जाए। हाजी हज करने जाएगा, हरम शरीफ का तवाफ करेगा, सफा मरवा की सई करेगा, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए और जन्नत नसीब हो जाए। क़ारी कुरान की तालीम देता है बच्चों को, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत नसीब हो जाए। एक हाफिज कुरान सालाना रमजान शरीफ के महीने में मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान सुनाता है, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत नसीब हो जाए। नमाजी नमाज पढ़ रहा है, किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत नसीब हो जाए। एक क़ारी कुरान बच्चों को दीन की कुरान की तालीम दे रहा है, जिस कुरान की तालीम के बारे में पैगंबर ने फरमाया हो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर है जो वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। हाजी ने हज किया, किस लिए? जन्नत के लिए। नमाजी ने नमाज पढ़ी, किस लिए? जन्नत के लिए। रोजेदार ने रोजा रखा, किस लिए? जन्नत के लिए। क़ारी कुरान ने
बच्चों को तालीम दी, किस लिए? जन्नत के लिए। आलिम दीन ने बच्चों को दर्स दिया, दीन की तबलीग की जन्नत के लिए। मुफ्ती ने दारुल इफ्ता में बैठकर फतवा दिया, किस लिए? दीन खिदमत किस लिए कि अल्लाह राजी हो जाए, जन्नत मिल जाए। लेकिन अल्लाह की कसम, और तो अगर तुम तक आवाज पहुंच रही हो तो अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ, अपने बख्ते पर कुर्बान जाओ, नसीबे पर कुर्बान जाओ। कैसी मेरे मुस्तफ़ा ने तुमको नवाजने की हद कर दी है। बताओ किस मजहब के अंदर औरत को यह मकाम दिया गया है? बताओ किस धर्म ने यह मकाम दिया है औरत को? अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के पैगम्बर ने नवाजने की हद कर दी है। और मेरा पैगम्बर इरशाद फरमाता है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। ओ आलिम दीन, मदरसे में रह के दीन की खिदमत करने वाले, ओ आलिम दीन अपनी तकरीर के जरिए, अपने खिताब के जरिए दीन की खिदमत करने वाले, दीन की तरवीज और इशाअत करने वाले, ओ कारी कुरान, बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले, ओ हाजी सफा व मरवा की सई और हरम शरीफ का तवाफ करने वाले, ओ हाफिज़े कुरान, सालाना रमजान के महीने में कुरान सुनाने वाले, सुन ले ये काम अच्छे हैं। इनमें से कुछ काम फर्ज हैं, कुछ वजूब के दर्जे में हैं, कुछ अगर इस्तिताअत हो तो अल्लाह ने फर्ज किए हैं। इन सब पर अल्लाह नेकियां अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। लेकिन सुन लो ओ हाजी, सुन ले तू भी, ओ नमाजी, अपनी पेशानी के जरिए मस्जिद को जीनत बख्शने वाले, अगर तुझको जन्नत की तलाश है तो जन्नत कहीं और नहीं है, तेरे घर पर एक बूढ़ी औरत की शक्ल में, जिसके चेहरों पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, जिसके सर के बालों के अंदर चांदी तैर चुकी है, जिसके सर के सफेद हो चुके हैं, वो जन्नत को तलाश करने वालों, जन्नत कहीं और नहीं है। जो बूढ़ी औरत की शक्ल में अल्लाह ने माता की है, उसी के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को ला करके रख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन सा मजहब दे सकता है औरत को ये मकाम? कौन सा मजहब अता कर सकता है? माँ कौन होती है? अरे औरत होती है। कभी बाप को माँ बनते देखा है? कौन सा मजहब अता कर सकता है? बहरहाल उम्र शरीफ का 25वां साल है, उम्र शरीफ का 35वां साल भी आया। फैसला मुस्तफ़ा ने फरमाया, वक्त नहीं है, मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं। 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबूवत फरमाया है। इस्लाम की 3 साल तबलीग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया तरीके से की है। जैसे जैसे अहकाम नाजिल होते रहे, आयत नाजिल हुई वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, तो खानदान वालों को तबलीग के लिए जमा किया है। और फिर जब आयत नाजिल हुई है, फस्दा बिमा तुमर, महबूब अब अलल ऐलान इस्लाम की तबलीग की जाएगी। अब अलल ऐलान इस्लाम को घरों तक पहुंचाया जाएगा। आज कौन सा ऐसा जुल्म था फिर दुनिया के अंदर, अल्लाह की कसम, जो पैगंबर इस्लाम पर, पैगंबर इस्लाम के चाहने मानने वालों पर नहीं ढाया गया था। ऐसा कौन सा तारीख के अंदर जुल्म है जिस जुल्म से मुस्तफ़ा ने सामना नहीं किया है? वो पैगंबर, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर हरम शरीफ में नमाज अदा कर रहा है, आज आप देखते हैं गली का कोई आवारा कुत्ता निकलता है, आने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला कर देता है। कोई आता है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में गलत गलत बयानबाजी करने लगता है। कोई कुत्ता किधर से निकलता है, कोई कुत्ता किधर से निकलता है। अबे तुमने भी, तुम्हारी कमियां हैं, अपने पैगंबर की सीरत को लोगों के सामने पेश नहीं किया है। मेरे पैगंबर ने कभी अपनी जात के लिए बदला नहीं लिया है। कैसा सब्र वाला है मेरा पैगंबर, कैसे तहम्मुल वाला है मेरा पैगंबर, कैसी अज़ियतों पर, तकलीफों पर यानी कि सब्र का मुजाहरा पेश करने वाला है मेरा पैगंबर। अरब शरीफ की पथरीली जमीन के बारे में आप जानते हैं, अरब शरीफ की गर्मी के बारे में आप जानते हैं। आज तो एसियां होने के बावजूद, आज तो एयर कंडीशन रूम होने के बावजूद, आज तो पंखे, आपने देखा होगा इसी साल का मामला है, 600 से ज्यादा हुज्जाजे किराम ने गर्मी की शिद्दत की वजह से जामे शहादत नोश किया है। लेकिन वो जब इस्लाम की तबलीग का तीसरा दौर हुआ है, ऐसा कौन सा जुल्म था जो मुस्तफ़ा के गुलामों पर नहीं ढाया गया था? लेकिन हम उन जालिमों से भी कहना चाहते हैं जो मुस्तफ़ा की नामूस पर हमला करते हैं, कान खोल करके सुन लेना, अगर हम तुम हम पर जुल्म करोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे बच्चों को यतीम कर दोगे, हम इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हम पर हमला किया जाएगा, हम एक जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। कान खोल करके सुन लेना, एक मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल के अंदर या कमर गनी उस्मानी को जेल के अंदर डालने से ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान खामोश हो जाएगा। इस मुसलमान
के एक मुजद्दिद ने पैगाम दिया है, अरे उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज लोग गुस्ताखियों को सॉफ्ट ट्रेंड बना करके मुस्तफा की जात पर हमला करना चाहते हैं। दुश्मनाने इस्लाम का हमेशा से प्रोपेगेंडा ये रहा है, उनका अमल ही ये रहा है, वो चाहते ही यही है कि हर एतबार से मुसलमानों को कमजोर किया जाए। उन्होंने सियासी एतबार से हमको कमजोर करना चाहा। आज सियासत के हालात आप देख रहे हैं, मुसलमानों की क्या ताकत सियासी मैदान में आप बखूबी जानते हैं। मुसलमानों को मुआशी एतबार से उन लोगों ने बर्बाद करना चाहा, उसमें भी वो कामयाब हो चुके हैं। लेकिन एक सबब है, एक वजह है जिसमें वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, वो है मुसलमानों के दिलों से उनके नबी की मोहब्बत निकालना, वो है उनके नबी की मोहब्बत को छीनना। अल्लाह की कसम, और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी की नामूस से कोई सौदा नहीं कर सकता है, अपने नबी की मोहब्बत से कोई सौदा मुसलमान नहीं कर सकता है। इसलिए वो अगयार भी जानते हैं, दुश्मनान इस्लाम भी जानते हैं, अगर इनके दिलों से इनके नबी की मोहब्बत बन निकल गई, फिर इनको तमाम कामों के लिए एग्री किया जा सकता है। आप देखते नहीं हो, जो मुस्तफा की गुलामी से निकल जाता है, चंद वोटों के चक्कर में, चंद लोगों की सपोर्ट के चक्कर में, चंद नोटों के चक्कर में मुशरिकाना रसूम के इर्तिकाब से भी इनकार नहीं किया करता है। मुशरिकाना रसूम तक को उनको वो अंजाम दे दिया करता है। यही तो मुस्तफा की मोहब्बत है, यही तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इश्क है। लोग चाहते हैं कि गुस्ताखियों को एक सॉफ्ट ट्रेंड बना दिया जाए, इस पर कोई मुसलमान प्रतिक्रिया ना दें, कोई रिएक्शन ना करेंगे, तो फिर इनके दिलों से इनके पैगंबर की मोहब्बत निकल जाएगी। जब पैगंबर की मोहब्बत निकल जाएगी, इनको आसानी के साथ इनके मजहब से, इनके दीन से दूर कर दिया जाएगा। हम उनको ये बतलाना चाहते हैं, अल्लाह की कसम, हम हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम हर परेशानी को बर्दाश्त कर सकते हैं। हम पर मसाइबो आलाम के पहाड़ तोड़े जाएं, हम इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। हम पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएं, हम इसको भी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कोई कुत्ता मेरे मुस्तफा की नामूस पर हमला करे, कोई कुत्ता चाहे वो कोई भी आवारा हो, मेरे आका की शान में गुस्ताखी करे, हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के जरिए, वो लोग जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। हम अमन वाले लोग हैं, हम अमन का दर्स देने वाले, पैगंबर के मानने वाले हैं। इसलिए हम मुल्क में शांति चाहते हैं, हम मुल्क में अमन चाहते हैं। वो लोग जो आका की नामूस पर हमला करते हैं, वो मुल्क के अमन के लिए खतरा है, वो मुल्क की शांति के लिए खतरा है, वो मुल्क के हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए खतरा है, मुल्क की तहजीबो तमद्दुन के लिए खतरा है। इसलिए हम हुकूमत हिंद से, प्रशासन से अपने मुल्क के मुतालबा करते हैं। हम ये डिमांड करते हैं, ऐसे लोगों पर सिर्फ FIR से काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे लोगों को फौरी तौर पर जेल के अंदर डाल दिया जाए, ऐसे लोगों को फौरी तौर पर कैद खानों के अंदर डाल दिया जाए। लेकिन मुसलमानों, उसमें कुछ आपके भी काम हैं, कुछ काम आपको भी करने हैं। होता क्या है, कोई गुस्ताख तो मशहूर होने के लिए, फेमस होने के लिए गुस्ताखी करता है। सिर्फ एक कमरे में बंद होकर के अपने 10-20 कुत्तों को जमा किया, 10-20 आदमियों को जमा किया, जमा करने के बाद उसमें बोल दिया उसने जो बोलना था। आप इसमें कमी ये है, वीडियो आपको मिलती है सोशल मीडिया के जरिए से, सोशल अकाउंट्स के जरिए से आप उसको फॉरवर्ड करने लगते हैं, उसको शेयर करने लगते हैं। ना आपको वो वीडियो शेयर करनी है, ना बजाते खुद उस वीडियो को आपको सुनना है, फौरन डिलीट करना है। और हो सके तो अपने इलाके के थाने में, अपने इलाके के पुलिस स्टेशन में जाकर के प्रशासन से ये मांग करनी है कि ये लोग मुल्क की सालिमियत के लिए, ये लोग मुल्क के अमन के लिए खतरा है, इसलिए इन लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। बात चल रही थी, ऐसा कौन सा जुल्म था जो मेरे पैगंबर पर नहीं ढाया गया है। बहुत मुख्तसर से लफ्जों में आप सुनते चले। पैगंबर हरम शरीफ के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू जहल ऐलान करता है, कौन है जो आज फला के ज़िबा किए हुए ऊंट की ओचड़ी ला करके इनके
पुश्त पर इनकी पीठ पर रखेगा, ओछड़ी रख दी जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। खातून जन्नत कम सिन है, छोटी उम्र है, आती हैं, किसी तरीके से उस ओछड़ी को हटाया है, बुरा भला लोगों को कहा है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से ओछड़ी को गिराया है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, अल्लाह अल्लाह हरम शरीफ में नमाज अदा कर रहे हैं। वो उक़बा नामी बदबख्त आता है, मुस्तफ़ा करीम के हुल्क़ूम में मुस्तफ़ा के गले में चादर का फंदा बना के इस तरीके से खींचता है, मुस्तफ़ा का दम घुटने लगता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा कौन सा जुल्म था? अब जब लोग आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से मुताअस्सिर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ चंद ही लोग इस्लाम लेकर के आए हैं, उनमें सब में पहले जवानों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, तो बच्चों में मौला अली मुश्किल कुशा हैं, औरतों में खतीजतुल कुबरा हैं, तो गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा हैं। ये लोग आका करीम के दामन से वाबस्ता हुए। अबू बकर की तबलीग से भी चंद लोग दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए हैं। ये छोटा सा काफिला है, मुस्तफ़ा ने चाहा है। इन लोगों की अज़ियतें बढ़ रही हैं। 90 किलोमीटर की दूरी पर एक बस्ती पड़ती है जिसको ताइफ के नाम से मौसूम किया जाता है, ताइफ के नाम से जाना जाता है। मुस्तफ़ा तबलीग इस्लाम के लिए वहां पर के गए हैं। लोगों, जो इस्लाम तुम तक आसानी से पहुंच गया है, जिसकी अहमियत तुम नहीं समझा करते हो। होता क्या है, बिस्तर पर लेटते हो, कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुना करते हो। जवानी दीवानी के चक्कर में तुम, होता क्या है, गलत गलत मनाजिर मोबाइल फोन के जरिए देखा करते हो। होता क्या है, गलत लड़कियों पर तुम गलत तरीके से निगाह डाला करते हो। आज हालात क्या है, सूदखोरी मुसलमान के अंदर, झूठ मुसलमान के अंदर, ग़ीबत मुसलमान के अंदर, दगाबाजी मुसलमान के अंदर, मस्जिदें हमारी वीरान, फज्र के वक्त हम सोते रहते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जिसका हम इर्तिकाब नहीं किया करते हैं? लेकिन ये इस्लाम जो आसानी के साथ मेरे भाई तुझ तक पहुंचा है, अपने पैगंबर की सिर्फ 5 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी बात मुकम्मल खत्म हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। आका इसी इस्लाम की, जो इस्लाम तेरे घर तक मेरे भाई पहुंचा है, इसकी तबलीग के लिए कहाँ गए हैं? ताइफ शरीफ गए हैं। आका बड़े बड़े लोगों के पास पहुंचे, ताइफ वालों के पास पहुंचे। एक जगह पहुंचे, ठुकरा दिया दावत को, दूसरी जगह पहुंचे, ठुकरा दिया गया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और जालिमों ने इसी पर बस नहीं किया, मेरे आका ने ऐलान किया है, अल्लाह एक है, एक माबूद की वंदना करो, एक माबूद की पूजा करो, एक माबूद की इबादत की जाएगी। और मुझको अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है। तो जालिमों के कैसे जुमले थे, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, कि पूरे अरब में तुम ही मिले थे एक नबी बनाने के लिए, उसके अलावा किसी को नबी बनाने के लिए नहीं भेजा गया है, तुम ही पैगंबर बन के आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज तुम्हारे यहाँ कोई दीन की दावत देने आता है, उसकी बात को मोहब्बत से तुम सुनते हो, मोहब्बत का मुजाहरा पेश करते हो, अपनी जानिब से जितना कुछ हो सकता है उतना आप किया करते हो। लेकिन जालिमों ने क्या किया है, ताइफ के मैदान में 2 कतारें बना ली गई हैं। कतारें बनाने के बाद ताइफ के ओबाश लड़कों को, ताइफ के शरीर चंद जवानों को मुस्तफ़ा के पीछे लगा दिया गया है। और इतना पत्थर तुम्हारे पैगंबर के ताइफ के मैदान में मारा गया है। अल्लाह की कसम, इतना पत्थर मेरे आका के मारा गया है, मुस्तफ़ा करीम का पूरा लिबास खून में आलूदा हो जाता है। इतना खून निकला है कि नालन हाय मुबारका, जूती मुबारका खून से आलूदा हो जाती हैं। इतना पैगंबर का खून बहा है। एक जानिब आप बैठ जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा, कुतुबे सीरत, जितनी भी सीरत की किताबें, उन तमाम के अंदर उलमा ने बयान किया है। मेरा मसलक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अदब है। मैं ये तो नहीं कहूँगा मुस्तफ़ा चलने की ताकत नहीं रखते थे। हाँ, इतना है, मुस्तफ़ा जब चलना नहीं चाहते थे, जालिम आए, एक तरफ से एक ने पकड़ा, दूसरी तरफ से दूसरे ने पकड़ा और पकड़ कर उठाया, जबरन चलने पे मजबूर किया, फिर पत्थर मारा गया। मुस्तफ़ा बैठे, फिर पत्थर मारा गया, थक हार गए। अल्लाह की कसम, ऐसे आलम में मुस्तफ़ा अंगूर का एक करीब में नजर आया, उस अंगूर के बाग में जाकर के बैठ गए। निगाहें मुस्तफ़ा की आसमान की जानिब उठी हैं। मुस्तफ़ा अक्सर नीचे देखा करते थे, कभी अपनी निगाहों को ऊंची नहीं किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, जिब्राईल अमी हाजिर हो गए। 2 फरिश्ते जो पत्थर पहाड़ के अज़ाब पर मुसल्लत अल्लाह ने किए हैं, उनके साथ आए हैं। सलाम पेश किया, या रसूलुल्लाह, अगर आप चाहें पहाड़ों के फरिश्तों को साथ लेकर के आया हूँ, आप कहें एक लम्हे के अंदर अल्लाह इन ताइफ वालों पर अज़ाब नाजिल फरमाएगा। एक लम्हे के अंदर ये तबाह बर्बाद हो जाएंगे, पूरी बस्ती हलाक बर्बाद हो जाएगी। मेरा पैगंबर कैसी रहमत बन के आया है। मेरा पैगंबर फरमाता है, सुनो, मैं लोगों पर
तशद्दुद करने के लिए नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझको रहमत बना करके भेजा है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये पैगंबर का अखलाक। फिर उसी जो बाग की रखवाली पर एक गुलाम था वो आया, उसने देखा यार ये चेहरा किसी झूठे इंसान का नहीं हो सकता, ये जो चेहरा चमक रहा है। कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के दाखिल इस्लाम हुआ है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आ गया है। एक गरीब ने को गुलाम ने कलमा पढ़ा। और सुनो लोगों, इस्लाम फैला ही गरीबों से, इस्लाम चला ही गरीबों से है। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम में दाखिल हुआ। आका करीम रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला इतनी तकलीफ इनके सताने पर मुझे नहीं हुई जितना खुशी मुझे इसके ईमान लाने पर मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाम तब हम तक पहुंचा है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।